आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तरमीम शुदा गुंठेवारी कानून सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई के लिए है, शहरियान इससे इस्तेफादा हासिल करें। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे का शहरियान को मशवरा। वैक्सीनेशन के टारगेट मुकम्मल करवाने अथॉरिटी अफसरान भी उतरे मैदान में। कोरोना से बचाव का टीका न लगवाने वाले रक्षा ड्राइवर्स और खानगी बस ड्राइवर्स पर होगी कार्रवाई, गाड़ियां की जाएंगी जब्त। शहरियान को खालिस हवा फराहमी के लिए शुरू किए जाएंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मरहलावार 5 सालों में मरकजी व रियासती हुकूमतों से मिलेगी 87 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। मुंबई में मुनक़दा वर्कशॉप में माहिदे पर किए गए दस्तखत। और धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर मालीवाड़ा से करीब पेश आया दिलखराश हादसा। 2 कारों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक जख्मी। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खबरें तफसील से। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे ने गुज़िश्ता शाम MLC अंबादास दानवे के राब्ता ऑफिस पर मुनक़दा गुंठेवारी कैंप का मुआयना किया, जहां उनके हाथों दरख्वास्त गुजारों में गुंठेवारी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती कामों के संग बुनियाद रखे और जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए उनका लोकार्पण किया। MLC अंबादास दानवे के राब्ता ऑफिस में मुनक़दा गुंठेवारी वर्कशॉप में विजिट के बाद उनका ये दौरा खत्म हो गया, मगर उनकी मौजूदगी में शिवसेना में पार्टी के दरमियान जारी अंदरूनी ग्रुप बंदी मंजर आम पर आ गई, क्योंकि दिन भर तमाम उनके हर प्रोग्राम में दिखाई देने वाले शिवसेना के सीनियर कायद और साबिक MP चंद्रकांत खैरे गुंठेवारी कैंप की विजिट में मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए थे। इस मौके पर रियासती वजीर के हाथों 12 शहरियान में गुंठेवारी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि तरमीम शुदा गुंठेवारी कानून शहरियान ही की भलाई के लिए बनाया गया है, लिहाजा शहरियान इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। अनेक अडचणी देखील म्हणजे अगदी घर परवानगीपासून लोनपासून सगळ्याच अडचणी होत्या। त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील सूचना दिल्या होत्या, पालकमंत्री देखील त्यामध्ये आग्रही होते आणि त्यामुळे नगर विकास विभागाच्या अनेक बैठका झाल्या आणि त्यानंतर गुंठेवारीचा निर्णय सरकारच्या माध्यमातून आपण घेतलेला हा लोकांच्या हितासाठी आपण निर्णय घेतला आणि मला वाटतं रेडी रेकनरच्या 50% आपण पैसे भरून ते गुंठेवारीचा त्यांच्या नावावर जे नियमितीकरण आहे रेग्युलायझेशन ते आपण करतो। उपायुक्त साहेब आणि टाउन प्लॅनर इथे आहेत। गुंठेवारी संदर्भात संभाजीनगर शहरामध्ये काही लोकांचे मतप्रवाह वेगवेगळे होते, वेगवेगळे विचार असताना मुद्दामून शिवसेनेच्या वतीनं ठिकठिकाणी शिबिराचं आयोजन केलं। हे शिबिर सुद्धा कालपासून सुरू झालेलं आहे। गुंठेवारीला प्रतिसाद मिळतो, इथं सगळे अधिकारी आहेत, त्यांची गुंठेवारी पूर्ण झाली अशा 5 जणांना आपल्या हाताने एक प्रमाणपत्र देतो आणि आपण एक आवाहन करावं की जनतेने या गुंठेवारीचा फायदा घ्यावा। रियासती वजीर एकनाथ शिंदे ने देभे गांव के श्री ढवेश्वर संस्था को भी विजिट दी। वजीर मौसूफ 23 नवंबर को औरंगाबाद दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने तालुका कन्नड़ के देभे गांव में वाक़े ज़माने कदीम के ढवलेश्वर मठ और गुरुद्वारे पर भी हाजिरी दी और यहां के दर्शन किए। इसी तरह एकनाथ शिंदे ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर विजय सुरायसे के चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए किए गए कई अवामी इफादियत के कामों का भी जायजा लिया और इन कामों की सताइश की। नीज़ इस मौके पर कहा कि देभे गांव और देवलाना के इन इलाकों की तरक्यात के लिए हुकूमत की जानिब से फंड की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस मौके पर वजीर एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए मेहमानों की आमद पर मराठवाड़ा कैडेट फोर्स
की टुकड़ी की जानिब से वजीर मौसूफ को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मौके पर धौलेश्वर संस्थान के मठाधिपति ज्ञानदास महाराज माउली, शिवसेना के राब्ताकार विनोद घुसालकर, जिला प्रमुख अंबादास दानवे, साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, कन्नड़ के रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत, MLA संजय शिरसाट, डॉक्टर विजय सुरासे, देभेगांव की सरपंच छाया लाड वो दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए डॉक्टर विजय सुरासे चैरिटेबल ट्रस्ट के अरकान, ग्राम पंचायत के मेंबरान और गाँव वालों ने अनथक मेहनत की। एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या कामाचा कार्याचा जो झपाटा आहे आपण हा बघतच आहोत। अब ऐसे रक्षा ड्राइवर्स और खानगी ट्रैवल एजेंसियों के बस ड्राइवर्स जिन्होंने कोरोना से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और उनके परमिट भी मनसूख कर दिए जाएंगे। ये इंतबाह ARTO ने दिया। शहर में दिन रात रिक्शा चलाने वालों और खानगी बस ड्राइवरों के लिए भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाना लाजमी है और ये डोज लगवाया हो तो ही अपनी गाड़ियां रास्ते पर उतारने के वो मजाज होंगे, वरना उनके खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इंतबाह ARTO संजय मैत्रेवार ने दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने वजाहत की है कि रिक्शा वाले और दीगर गाड़ी मालिकान की गाड़ियों में दिन रात के औकात में अलग अलग लोग सफर करते हैं, जिसके सबब कोविड-19 के फैलने का खदशा बढ़ जाता है। इस खदशे से बचने के लिए रिक्शारानों और बस ड्राइवरों के वैक्सीनेशन जरूरी हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि कम से कम पहला डोज ही वो लगवा चुके हों। ऐसा न करने और वैक्सीन से लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जुर्माने लगाने व दीगर तादीबी कार्रवाई व रिक्शा व गाड़ी जब्त करने के इंतबाह मैत्रेवार ने अपने दफ्तर पर मुनक़िदा रिक्शा वालों और दीगर ड्राइवरों की एक मीटिंग के दौरान दिए हैं। वॅक्सिन, कोविड वॅक्सिन तुम्हाला जी वाटेल ती कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन जो असेल त्याचा कमीत कमी सिंगल डोस घेतलेला पाहिजे ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर्सने। उद्याचा दिवस आहे तुम्हाला, उद्याच्या दिवसात तरी ज्याने घेतला नसेल त्याने उद्या जाऊन पहिला घेऊन टाका, नाहीतर परत कारवाई चालू होईल मग आणि गाड्या डिटेन करण्यात येईल ज्याने कोविडचा वॅक्सिनचा लसचा डोस घेतलेला नाही, त्याच्यावर कारवाई होतील सगळ्यांवरती। 25 नवंबर से शहर के पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। ये इत्तला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अकील अब्बास ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी है। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने प्रेस रिलीज के जरिए बतलाया कि पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद को जिला कलेक्टर ऑफिस से एक हुक्मनामा मौसूल हुआ है, जिसमें यह हिदायत दी गई है कि ईंधन भरवाने के लिए आने वाले गाड़ी मालिकान के वैक्सीनेशन स्टेटस की जांच की जाए। फाजिल कलेक्टर के अहकामात पर अमलावरी के सबब उन्हें उनके पास मौजूद अफरादी कुव्वत को इस काम पर मामूर करना पड़ रहा है, जबकि पहले ही उनके पास स्टाफ की कमी होती है। लिहाजा एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप्स के औकात में कटौती करने का फैसला किया है और 25 नवंबर से शहर के सभी पेट्रोल पंप सुबह 8 तक शाम 7 बजे तक ही खुले रखे जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और शहरियान को खालिस हवा फराहम करवाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाएगी, जिसके लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से आइंदा 5 सालों में AMC इंतज़ामिया को मरहलावार 87 करोड़ रुपयों की माली इमदाद दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की वजारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात के पेश नज़र एक वर्कशॉप मुंबई में मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO आस्तिक कुमार पांडे भी मौजूद थे, जबकि रियासत गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के बड़े शहरों के म्यूनसिपल कमिश्नर भी शरीक थे। इस मौके पर AMC के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स जैसे शहर से निकलने वाले कचरे पर प्रोसेसिंग के लिए शुरू किए गए 350 टन कैपेसिटी वाले 3 प्लांट्स, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही स्मार्ट सिटी बसें, साइकिल ट्रैक, शजरकारी, रास्ते पर जमा होने वाली धूल जमा करने के लिए खरीदी गई स्वीपिंग मशीन्स, काम नदी की बाज़ाबातकारी, वर्टिकल गार्डन व दीगर तरक्याती कामों की तफसीलात से हाज़रीन को वाकिफ करवाया। वर्कशॉप के दौरान AMC इंतज़ामिया ने मरकजी व रियासती हुकूमतों के साथ एक तहरीरी माहिदा किया, जिसके तहत शहर में खालिस हवा के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, जिसके लिए मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स की जानिब से आइंदा 5 साल में 87 करोड़ रुपयों की माली इमदाद मरहलावार दी जाएगी।
इस वर्कशॉप में मरकजी वजीर बराए माहौलियात भूपेंद्र सिंह यादव, हुकूमत महाराष्ट्र के वजीर माहौलियात मिस्टर आदित्य ठाकरे, रियासती वजीर ममलिकत संजय बनसोड़े भी मौजूद थे। थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तर्ज पर औरंगाबाद शहर में भी 800 ता 1000 स्क्वायर फीट के मकानात पर आयद किया जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए। ये मुतालिबा औरंगाबाद शहर के तहकीककार राजेंद्र दाते पाटिल ने रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे से किया है। राजेंद्र दाते पाटिल ने MCN को बताया कि इस मामले पर रियासती वजीर आला ने संजीदगी का इजहार करते हुए उनके सेक्रेटरीट ने यह मेमोरेंडम अगली कार्रवाई के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी महेश पाटिल को फॉरवर्ड कर दिया है। दाते पाटिल का कहना है कि अगर शहरियान को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स माफी का फैसला किया तो यकीनन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली नुकसान होगा, मगर अब हमारा शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से दीगर जराये से AMC इंतजामिया की आमदनी में बड़े पैमाने पर इजाफा मुतवक्को है। उन्होंने रियासती वजीर आला से यह भी मुतालबा किया कि ज़िमन में AMC के एडमिनिस्ट्रेटर को ये हिदायत दी जाए कि इस सिलसिले में एक तजवीज़ हुकूमत को रवाना करें। नुकताच ठाणे महानगरपालिकेने एक मुख्य निर्णय घेतला की त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या मालमत्ता धारकांना आणि घर मालकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कर भरण्यापासून सवलत देण्याचा एक ठराव त्यांनी मंजूर केला आणि तो राज्य शासनाकडे पाठवला। त्यामध्ये सुद्धा जे कारणं दिलेली आहेत की कोविडच्या एकंदरीत निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे आणि गरीब जो वर्ग आहे तर त्या वर्गाला सुद्धा या सगळ्या आर्थिक स्थितीमुळे कर भरण्याचं कारण शक्य नव्हतं आणि ज्या ज्या ठिकाणी आता स्मार्ट सिटी चा प्रोजेक्ट आहे त्या सर्व ठिकाणी महापालिकेला अतिरिक्त उत्पन्नाचे एक संधी मिळालेली असल्यामुळे आपण या ठिकाणी औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या 800 ते 1000 स्क्वेअर फूट असलेल्या सर्व मालमत्तांना 2022 पासून पुढे मालमत्ता कर माफ करावा अशा पद्धतीचं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री यांच्याकडे दिलं असता। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत ने स्ट्रीट वेंडर्स कानून तो बना लिया, मगर उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। लिहाजा इसकी मजम्मत में आज नेशनल हॉकर्स फेडरेशन और महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशन की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें शहर के स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल हुए और एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया के सुपुर्द किया गया है। ये इत्तला एडवोकेट कामरेड अभय टाकसाल ने दी है। आज पथविक्रेता कायदा वाचवा, संविधान वाचवा ही अशी हाक देऊन नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन आणि महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनतर्फे संबंध देशभर पथविक्रेत्यांचा बंदची हाक होती। औरंगाबाद शहरातील जवळपास 100% आज हातगाड्या बंद आहेत। ही आमची एकजूट आहे आणि या एकजुटीद्वारे आम्हाला महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाला हा संदेश द्यायचा होता की आम्ही एकजुटीनं आता लढायला तयार झालेलो आहोत। कायद्याची अंमलबजावणी गेल्या 8 वर्षापासून होत नाही, रक्षकच भक्षक झाले अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे। महानगरपालिकावर जबाबदारी आहे या कायद्याची अंमलबजावणी करताना, परंतु या हातगाडीवाल्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाते। ही वागणूक थांबवा, कायद्याप्रमाणे त्यांना फुटपाथवर उभा राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हे त्यांना काल मनपाचे आयुक्त, प्रभारी आयुक्त बालचंद्र नेमाने सर आणि पोलीस आयुक्त निखिलजी गुप्ता यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की कॅनॉट प्लेसला जे तार कुंपण फुटपाथवर लावलेलं आहे ते त्याबाबत तातडीनं निर्णय घेण्यात येईल। त्याचबरोबर जे अतिक्रमण विभागाचं पथक येते मनपाचं आणि हातगाड्या उचलून नेत आहेत ते देखील थांबवण्यात येईल आणि लवकरात लवकर एक युनियनसोबत बैठक करून जोपर्यंत आस्तिक कुमार पांडे सर औरंगाबादमध्ये येतील त्यांच्यासोबत बैठक करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असं आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलं। गुज़िश्ता 20 दिनों से ST मुलाजमीन की मुख्तलिफ मतालिबात पर हड़ताल जारी है, जिसके तहत कन्नड़ डिपो के ST मुलाजमीन ने नीम बरहना होकर ठिया आंदोलन किया। पिछले कमोबेश 3 हफ्तों के अरसे से ST मुलाजमीन की हड़ताल जारी है और बसों का चक्का जाम है।
मुसाफिरीन परेशान हैं और हड़ताल का ऊंट किसी करवट बैठने के मौक़िफ़ में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच कन्नड़ बस डिपो पर बरसर खिदमत एसटी मुलाजिमीन ने आज बरोज़ बुध यहाँ नीम बरहना होकर एहतजाजी धरना दिया। इस दौरान एहतजाजी मुलाजिमीन ने उन तमाम पार्टियों व संगठनों से भी इजहार तशक्कुर किया जिन्होंने उनकी इस हड़ताल व एहतजाज की हिमायत की है। नीज़ कहा कि उनका ये एहतजाज मुत्तहिदा एहतजाज है। इस मौके पर मुख्तलिफ किस्म के नारे भी लगाए गए जिसमें उनके इत्तेहाद का नारा भी शामिल था। नीज़ इस एहतजाज का अहम मुतालिबा यानी एसटी को रियासती हुकूमत में शामिल किए जाने से मुतालिक भी हड़ताली बड़े जोर शोर से नारे लगा रहे थे। आसिफिया कॉलोनी टाउन हॉल इलाके में कार्रवाई करते हुए सिटी चौक पुलिस और बेगमपुरा पुलिस ने नशावर गोलियां फरोख्त करने वाले 4 अफराद को धर दबोचा और उनके कब्जे से 600 नशावर गोलियों की स्ट्रिप्स जब्त की। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सिटी चौक पुलिस को एक मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि टाउन हॉल घाटी झोपड़पट्टी इलाके में नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रोसिन गोलियों का गैर कानूनी कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिस पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, डीसीपी उज्ज्वला बनकर और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की रहनुमाई में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक गिरी, बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर API सैयद भंडारी, शेख अब्दुल गफ्फार, संजय नंद तायड़े, निकम, साजिद पटेल, देसराज मोरे और बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के दस्ते ने मुश्तरका तौर पर रेड की और नशावर गोलियों का कारोबार करने वाले शेख नदीम, शेख नैयर, नईम शेख और दीगर 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नाइट्रोसिन नामी गोलियों के 585 स्ट्रिप्स जब्त कर लिए गए। ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस ज़िम्मन में मजीद मालूमात डीसीपी उज्ज्वला बनकर ने दी है। काल दिनांक 23/11/2021 रोजी झोन 1च्या हद्दीमध्ये बेगमपुरा पोलीस स्टेशनच्या एरियात आम्हाला मिळालेल्या गोपनीय बातमीदारांच्या मार्फतीने आम्ही आमच्या हद्दीतील बेगमपुरा पोलीस स्टेशन व सिटी चौक पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि त्यांच्या स्टाफच्या मदतीने त्या ठिकाणी रेड केली असता ठिकाण आहे आसिफिया कॉलनी, टाउन हॉल आणि सादात नगर या ठिकाणी रेड केली असता जवळपास 600 नशेच्या गोळ्या मिळून आलेल्या आहेत आणि त्या नशेच्या गोळ्या मिळाल्यानंतर त्यामध्ये आम्ही NDPS ॲक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला असून त्यामध्ये 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। जवाहर नगर इलाके से क्राइम ब्रांच पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गांजा फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 63,500 रुपये मालियत का गांजा भी जब्त किया गया। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी कि जवाहर नगर का साकिन सचिन ठोमरे गैर कानूनी गांजा फरोशी का कारोबार करता है। क्राइम ब्रांच ने इस इत्तला की तस्दीक के बाद मुलजिम के रिहायशी मकान पर छापा मारकर उसकी तहवील से 63,560 रुपये की कीमत का मजकूरा नशावर जखीरा और 5,000 रुपये मालियत का वजन कांटा व दीगर सामान जब्त कर लिए। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसे मजीद जाँच और तफ्तीश के लिए जवाहर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और जवाहर नगर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर 2 कारों के दरमियान भयानक तसादुम हुआ, जिसमें एक शख्स की जगह पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ मंगल की शाम 7 बजे के करीब धूलिया शोलापुर कौमी शाहराह पर 2 तेज़ रफ्तार कारों के दरमियान हुए तसादुम के सबब पेश आया। हादसे में जिंतूर ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात लिम्बा का साकिन 28 साला प्रशांत नारायण शिंदे मौके पर ही फौत हो गया, जबकि जिला बीड़ के मजलेगांव की नई बस्ती का साकिन 37 साला अंकुश उचित बोर्डे शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बीड़ से औरंगाबाद की सिमत आ रही विस्टा कार MH 28V5279 और मुखालिफ सिमत से जा रही वेरना कार MH 20 FG 4768 यहाँ मालेवाड़िया नामी गांव के करीब आमने सामने से टकरा गई। प्रशांत शिंदे के सीने पर चोट आने के सबब वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसा इतना शदीद था कि दोनों कारें सामने से चकनाचूर हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही गांव वाले जाए हादसा की तरफ दौड़ पड़े और फौरी अंबड़ पुलिस को हादसे की इत्तला दी गई और टोल नाका से 1033 एम्बुलेंस बुलवाकर जख्मी को औरंगाबाद रवाना किया गया। पैठन औरंगाबाद शाहरा पर भी 2 मुख्तलिफ हादसात पेश आए, जिसमें 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पैठन रोड पर देवगिरी हुरडा पार्टी के सामने खड़ी एक ट्रैक्टर की ट्राली को पीछे की सिमत से रात के वक्त एक स्विफ्ट कार ने और फिर सुबह इसी ट्राली को एक क्रूजर गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस तरह ये दोनों हादसात एक ही मकाम पर और एक ही अंदाज से पेश आए। रात हुए हादसे में 4 अफराद और सुबह 2 लोग शदीद जख्मी हो गए, जबकि मजीद एक दूसरे हादसे में
ढोरकिन के आसिफ जाही दौर में बने कदीम पुल पर से गुजरते वक्त एक कार को बचाने के फिराक में ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक पुल के कटड़े पर चढ़ा दी, जिसमें ट्रक ड्राइवर जुज़वी तौर पर जख्मी हुआ और ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। दरी असना आवाम का कहना है कि इन दिनों पैठन और औरंगाबाद रोड पर हादसात का तनासुब बढ़ने लगा है, जिसके तदारुक के लिए जरूरी है कि मुताल्लिका इंतजामिया हिफाजती इंतजामात की जानिब फौरी तवज्जो दे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। तरमीम शुदा गुंठेवारी कानून सिर्फ और सिर्फ अवाम की भलाई के लिए है, शहरियान इससे इस्तेफादा हासिल करें, रियासती वजीर एकनाथ शिंदे का शहरियान को मशवरा। वैक्सीनेशन के टारगेट मुकम्मल करवाने आरटीओ अफसरान भी उतरे मैदान में। कोरोना से बचाव का टीका न लगवाने वाले रिक्शा ड्राइवर्स और खानगी बस ड्राइवर्स पर होगी कार्रवाई, गाड़ियां की जाएंगी जब्त। शहरियान को खालिस हवा फराहमी के लिए शुरू किए जाएंगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मरहलावार 5 सालों में मरकजी व रियासती हुकूमतों से मिलेगी 87 करोड़ रुपयों की माली इमदाद। मुंबई में मुनक़दा वर्कशॉप में माहिदे पर किए गए दस्तखत। और धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर मालीवाड़ा से करीब पेश आया दिलखराश हादसा, 2 कारों के दरमियान हुए तसादुम में एक की मौत, एक जख्मी। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।